मैं हूं आंचल आनंद। यूपीए की मनमोहन सरकार में गरीबी की नई परिभाषा तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट से सामने आई तो बीजेपी ने संसद से सड़क तक कोहराम मचाया था। सवाल उठाए थे कि शहर में 33 रुपए खर्च करने वाला अमीर कैसे बन गया। लेकिन आज जब मोदी सरकार सत्ता में है और रंगराजन समिति की रिपोर्ट में 47 रुपए, जी हां 47 रुपए खर्च करने वाले को गरीब नहीं मानने की सिफारिश की गई है, तो यही बीजेपी रिपोर्ट पर बिल्कुल चुप है। अब सवाल ये उठता है कि यूपीए और एनडीए सरकार में क्या फर्क है। महंगाई यूपीए सरकार में भी बढ़ रही थी, मोदी सरकार में भी बढ़ रही है। गरीबों का मजाक तब भी उड़ा था, अब भी उड़ रहा है। बीच बहस में सवाल ये है कि गांव में 32 रुपए और शहर में 47 रुपए खर्च करने वाला अमीर कैसे बन गया मोदी जी। गरीब नीति में यूपीए सरकार से कहां से अलग हो गई मोदी की सरकार। सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुनें। सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं। तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। लोकसभा में जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से गरीबी मिटाने का सब्ज बाग दिखा रहे थे, ज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें, और अपनी सरकार को गरीबों की सरकार बता रहे थे। अगर गांव के जीवन में हमें बदलाव लाए तो किसी को भी अपना गांव छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। तो ठीक उसी वक्त रंगराजन समिति आंकड़ों के जरिए देश के करोड़ों गरीबों का मजाक उड़ाने की तैयारी में जुटी थी। अब रंगराजन समिति ने गरीबी पर अपनी रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंप दी है और गरीबी को परिभाषित करती इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और रोज 47 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह से गांव में अगर कोई इंसान एक दिन में 32 रुपए तक खर्च करता है तो वो भी गरीब नहीं माना जाएगा। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 10 में से सिर्फ 3 व्यक्ति गरीब हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान हर तीसरा आदमी गरीब था, जबकि 2009-10 में हर चौथा शख्स गरीबी की श्रेणी में आता था। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 9.4 करोड़ गरीब ही बढ़े। अब सवाल इसमें हर चौथा शख्स गरीबी की श्रेणी में आता था। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 9.4 करोड़ गरीब ही बढ़े। अब सवाल ये है कि यूपीए सरकार और मोदी सरकार में जनता फर्क कैसे करे, क्योंकि यूपीए सरकार में भी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में शहर में एक दिन में 33 और गांव में रोज 27 रुपए खर्च करने वाले को अमीर बताया गया था। तब विपक्ष में बैठी इसी बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। रंगराजन जी को हम 100 रुपए रोज देंगे अपनी तरफ से, और वो सिर्फ गाँव में रहकर अगर एक दिन दिखा दे, दोनों टाइम भरपेट भोजन खा लें, तो हम समझे उनकी रिपोर्ट कहीं सही है। दिल्ली शहर में चले जाइए आप किसी स्लम में, और या किसी गांव में चले जाइए, तो इस तरह के आंकड़े दुर्लभ मूर्खतापूर्ण लगते हैं मुझे। ये रंगराजन कमेटी के जो आंकड़े जो उन्होंने बताए फिर से एक खिलवाड़ है। पहले जो आंकड़े जो आई थी उसके बारे में पूरी विपक्ष आज जो सत्ता में है भाजपा के सहित सभी लोगों ने उसका खंडन किया। आज जो ये आई है, अगर महंगाई का दर भी आप जोड़ ले, ये नया जो आंकड़ा जो उन्होंने दिया 47 रुपए आपको शहरों में, वो अगर महंगाई के दर को भी जोड़ेंगे पुरानी फिगर को तो उससे भी कम है। हास्यास्पद तो ये है कि मोदी सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करने की बजाय गोलमोल जवाब देने में जुटी है। मैं इसके बारे में ये कह सकती हूँ कि अभी तक के जो मान्यता रही है वो ये रही है कि गरीबी की रेखा के बारे में जो क्राइटेरिया तय हुए हैं उसमें कई बार आंकड़े भ्रामक होते हैं, ठीक है, और इस बात को सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पर मैं जरूर रखूंगी। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। रुपया का अवमूल्यन हुआ है, इसमें यह आकलन सही नहीं है। उतना कम पैसा में आज किसी का काम नहीं चल सकता है। चलिए अब शहर की गरीबी को रंगराजन समिति की रिपोर्ट से तौल कर भी देख लेते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में झुग्गी में रहने वाले गरीब का हाल देखें तो उसे महीने में कम से कम 1000 रुपए तक किराया देना ही पड़ता है। यानी एक दिन के हिसाब से किराए का ये खर्च 33 रुपए बैठता है। और अगर वो सरकारी बस से अकेला सफर करता है
तो दिल्ली में उसे न्यूनतम किराया 5 रुपए एक तरफ का देना ही पड़ता है। आना जाना मिलाकर ये खर्च 10 रुपए हो जाता है। यानी झुग्गी के किराए का 33 और बस के सफर का 10 रुपए मिलाकर 43 रुपए गरीब की जेब से यूं ही चले जाते हैं। अब मोदी सरकार बाकी के बचे 4 रुपए में कैसे शहर में रहने वाले गरीब के खाने पीने और जीने का पैमाना तय करेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया कि किसी शख्स को गरीब मानो ही नहीं तो गरीबी हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे संजय कौल जी, हमारे साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ अमरजीत कौर जी जानी मानी लेफ्ट नेता है, पक्ष रखेंगी। प्रेम शुक्ला जी एडिटर दोपहर सामना, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल संजय कौल जी आपसे कि ये जो आंकड़े अब आए हैं, रंगराजन कमेटी ने जो लीक किए हैं, बताए हैं, अब ऐसे में ये बताइए हमें कि क्या एक शख्स मान के चले जो गरीब है, वो अगर शहर में रहता है तो क्या मान के चले कि उसको झुग्गी का खर्चा नहीं देना है, उसको बीमार नहीं पड़ना है, वो उसके पास साबुन का पैसा नहीं होना चाहिए, चाय तो बहुत ज्यादा है, फल की तो औकात ही नहीं है। तो एक बात बताइए, 47 रुपए कमाकर कोई शख्स अमीर कैसे हो सकता है? ये आंकड़े रियलिस्टिक क्यों नहीं होते? नहीं, मेरा आपसे मानना इस मामले में कोई विपरीत तो है नहीं। ये रंगराजन जी की कमेटी के जो कैलकुलेशन है और उनकी जो रिपोर्ट है, ये सवाल के जवाब तो शायद उनको देने चाहिए, मगर इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो डेवलप करते हैं वो उसके कारण क्या होते हैं और उसके जो मापदंड होते हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि कई लोग को जैसे आपके दर्शकों को शायद मालूम न हो कि ये किस लिए और क्यों किए जाते हैं। तो उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। मैं टेक्निकलिटीज पे आऊंगी। संजय कौल जी एक बात बताइए, संजय कौल जी बस एक बात बता दीजिए, पिछली बार जब तेंदुलकर कमेटी के आंकड़े आए थे और वो रिपोर्ट यूपीए सरकार को सौंपी गई थी, उस वक्त आप सड़कों पर थे, उस वक्त आप कह रहे थे कि गरीबों की गरीबी का मजाक है। हमने जब अपनी स्टोरी की शुरुआत की थी, उसमें मोदी जी का पहली बार संसद में जो भाषण दिया गया उसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों का मजाक उड़ाएंगे तो देश माफ नहीं करेगा। अब आप ये बता दीजिए कि बीजेपी चुप क्यों है? नहीं, बीजेपी कहाँ चुप है? उसमें बीजेपी की चुप्पी का सवाल कहाँ से उठता है? हम जो कह रहे हैं गरीबों के संदर्भ में वो आज भी सही है और पिछले 1.5 महीने पहले भी सही था। कुछ ऐसी बड़ी अंतर तो हमारी सोच में आ नहीं सकती है। मोदी जी आज भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, मेरा पूरा यकीन है कि खारिज कर दीजिए रिपोर्ट, खड़े न उतरे। आप रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है, पहला काम था, क्योंकि पिछली बार आपने बोला था सर, कौन सा मैं सबके पास आऊंगी, रंगराजन जी की कमेटी हमने तो बस इतना बता दीजिए कि आप रिपोर्ट को क्यों नहीं बोलते कि हम खारिज करते हैं, इसको डस्टबिन में फेंकते हैं, इसकी जगह कूड़ेदान में है, या गरीबों का मजाक है? ये बात बोल दीजिए, बस चर्चा खत्म। अरे खारिज तो तब करेंगे जब एक्सेप्ट किया होगा ना। एक्सेप्ट किया किसने अभी तक? एक रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आ गई, आप उस पर चाह रहे हैं कि हम इस तरह से बोले जैसे आप चाहते हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। हमारा कहना वही है जो आपका कहना है। बात सीधी सी है, ना 32 रुपए पे होगा, ना 47 पे होगा, ना 45 पे होगा। ये रियलिस्टिक एस्टिमेट नहीं है। अगर किसी की आम जिंदगी का अगर आप ब्यौरा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे नहीं लगता आपका कोई पैनलिस्ट इस पर डिसएग्री करेगा और मैं भी नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है ही नहीं, तो इसमें आप मुझको काहे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें? नहीं, अभी उस पे आएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सोशल सेक्टर में अरुण जेटली साहब अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि गरीबी रेखा जहां पर होती है उसी के आधार पर सारी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग होती है। अमरजीत कौर जी, एक मैं कांग्रेस के पास जरूर आऊंगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन बात ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की नहीं है। बीजेपी आज डंके की चोट पे क्यों नहीं कह रही है कि हाँ ये अनरियलिस्टिक फिगर्स हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम आगे दोबारा इसके ऊपर विचार करेंगे? ये एक साफ गोई से बात बीजेपी की तरफ से अभी क्यों नहीं आ रही? ये आएगी भी नहीं, क्योंकि ले दे के ये उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो यूपीए ने बढ़ाई थी। जिस तरीके से उन्होंने सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में कमी की थी और कॉरपोरेट हाउसेस को ज्यादा बेनिफिट्स दिए थे, उनको टैक्स माफी दी थी, उनको सब्सिडी दी थी और गरीब की सब्सिडी काटी थी, ये उसी रास्ते पे बढ़े हुए हैं। मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि तेंदुलकर कमेटी के बाद सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था देश की आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। उसके बाद अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आई थी,
जिसने कहा था कि 77% लोग हर रोज 20 रुपए से कम में जिंदगी चलाते हैं। और अब ये रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट आ गई है। बात बहुत सीधी सीधी है कि 3 टाइम खाने के अलावा रहना, किराया देना, स्वास्थ्य की सुविधा और बच्चों की पढ़ाई। एक जना अगर कमाता है, परिवार में एक कमाने वाला है, तो कुछ बूढ़े हो सकते हैं जो काम नहीं कर रहे, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो काम नहीं कर रहे। इसलिए एक जना जो कमा रहा है वो सिर्फ उस पे नहीं खर्च हो रहा है, बाकी परिवार की भी जरूरतें हैं। उस हिसाब से हम ये समझते हैं कि अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट थी, हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ये जो 1 कटोरी दाल की कीमत 8 रुपए है, चाय की कीमत है, 1 कटोरी सब्जी की कीमत 8 रुपए है। कृपया करके ये दर्शक, कम से कम दर्शक तो महसूस करते होंगे, ये देख रहे होंगे आंकड़ा जो चल रहा है कि आखिरकार महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्योंकि हमारे नेताओं की जमात, बड़े बड़े नेता, वरिष्ठतम नेता और ये तमाम जो डॉक्टरेट किए हुए पैनल कमिटीज में बैठ जाते हैं, ये तमाम इकोनॉमिस्ट कभी मदर डेयरी का चक्कर नहीं काटते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते नहीं है, तो शायद इनको रेट नहीं पता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन होती है। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी से जानना चाहूंगी। आलोक जी, आपके पास आती हूं मैं। प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत साफ गोई से हमेशा चर्चा में हिस्सा लेते हैं, आप डंके की चोट पर बात करते हैं। हमें ये बताइए कि चलिए रिपोर्ट आई, अब एक आम जनता को ना ये कॉमन सेंस दिखती है, ना ये इकोनॉमिक सेंस दिखती है। क्या इस रिपोर्ट को फाड़ के कूड़ेदान में नहीं फेंक देना चाहिए? नहीं, इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देने से सारी समस्या अगर हल हो जाती हो तो इसको तत्काल कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। संकट ये है कि आपने गरीबी को नापने का जो पैमाना कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बेईमानों ने जो स्थापित किया है, उसका ये परिणाम है। आपने जो बास्केट है, जो कंज्यूमर बास्केट है, एनएसएसओ ने जो कंज्यूमर बास्केट डिसाइड किया है, उस कंज्यूमर बास्केट में हेल्थ को, एजुकेशन को, बहुत हमारी जो दैनंदिन आवश्यकताएं हैं, उनको शामिल नहीं किया है। सिर्फ पेट भर लेना, और भी पेट भी ना भरने पाए, उसमें भी इन्फ्लेशन नहीं। आपने जो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है, उसमें प्राइस का जो मापदंड है क्या है, 2002 का है। इसलिए अर्जुन सेन गुप्ता की जब रिपोर्ट आती है तब ध्यान में आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कवायद की गई थी गरीबों की संख्या घटा दी जाए, और रंगराजन समिति की रिपोर्ट जो बनवाई 2012 में, जो गठन किया आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो इसलिए किया था कि जो फूड सिक्योरिटी बिल जो आप ला रहे हैं, तो उसमें भी हम जो संख्या है गरीबों की वो कम रहेगी, तो हमको उसमें जो है प्रोविजन प्रावधान कम करना पड़ेगा। बावजूद इसके सिर्फ 2 समितियों की रिपोर्ट में आप देखें कि 10 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ गई है। आप जो रियलिस्टिक फिगर है, पूरी दुनिया में जो है, जो न्यूनतम जो गरीबी रेखा का मापदंड है, $1.25 का है। इंडिया में जो है वो $1 का भी आप फिगर नहीं करने को तैयार है। तो ये जो आपका अर्थतंत्र है, इस पूरे अर्थतंत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा को जो निर्धारित करने का मापदंड है, उसको परिवर्तित करें, रियलिस्टिक हो, और गरीबों को गरीबी से उठाने के लिए आप आर्थिक कदम उठाएं, ये आवश्यकता है। लेकिन आर्थिक कदम तो तभी उठाए जाएंगे जब रियलिस्टिक फिगर्स आएंगी, उसी हिसाब से सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग होगी, उसी हिसाब से ये पता चलेगा कि हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और खाने के ऊपर कितना खर्च किया जाए, क्योंकि उसी हिसाब से ये चीजें ईयरमार्क होती हैं, एलोकेट होती हैं, हर बजट में एलोकेट होती हैं। अब झालावाड़ की जनता, राजस्थान के झालावाड़ की जनता कितना अपमानित महसूस कर रही है, उनको लग रहा है कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ रहा है। ये एक बारी हमारे नेतागण सुन ले, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्रीमान रंगराजन से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके आधार पर उनकी सैलरी 47 रुपए रोज के हिसाब से तय कर देनी चाहिए और उनको खर्चा चलाने के लिए कहना चाहिए। फिर वो उनको पता चलेगा कि किस तरह से 47 रुपए में अमीर होता है आदमी। श्री रंगराजन जो भी कहते हैं 47 रुपए रोज आदमी कमाने से लखपति है, तो वो तो अरबपति खरबपति होना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है, 47 रुपए रोज में कोई लखपति के ग्रामीण आदमी का भी जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल का काम है। अगर 47 रुपए रोज आदमी कमा के अगर अमीर हो सकता है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, थर्ड ग्रेड के टीचर की तनख्वाह 30,000 रुपए, तो वो करोड़पति होना चाहिए, अरबपति होना चाहिए। तो दूध अगर लाते हैं, 1 किलो लाते हैं तो 40 रुपए चाहिए, दूध 40 रुपए चाहिए, 40 रुपए चाहिए। परिवार है हमारे साथ, बच्चा चाहिए हमारे, पूरी तरह से रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट हमारे हिसाब से गलत है। 32 में कैसे लखपति बन सकता है, अमीर बन सकता है? तो सरकार 32 रुपए में क्या करेगी? वो 32 रुपए में उनका पेट भर सकता है सरकार का?
हमारे साथ कांग्रेस से आलोक जी भी जुड़े हैं, बड़ी देर से कुछ कहने के लिए बेताब है। आलोक जी, आप तो सन 71 से गरीबी हटा रहे हैं ना, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटते चले जा रहे हैं। आप कुछ बीजेपी को एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी की मेथोडोलॉजी, तरीका फॉल्टी था, इसीलिए आपने रंगराजन कमेटी बना दी। अब उसकी ये रिपोर्ट आई है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी जिम्मेदारी भी है ना? नहीं, हमारी जिम्मेदारी किसी भी तरह से नहीं है। आज भाजपा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर भाग रही है। जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने साजिश के तहत आप गरीबों को एक्सक्लूड करना चाहते थे। मैं तो कह रहा हूँ ना, बाकायदा 2002 के आंकड़े लगाए। अभी बोला आंचल जी, प्रेम शुक्ला जी से तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, उनका स्तर नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स में बात करें, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, डिबेट खराब हो जाएगी। मैं भाजपा के अपने साथी से पूछना चाहता हूं, अगर लेवल पे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, अगर वो मनमोहन सिंह जी को बेईमान, अगर वो मनमोहन सिंह जी को बेईमान मनमोहन सिंह कहते हैं और एंकर कुछ नहीं कहती है, तो मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने शायद उस वक्त टोकने में मेरे से गलती रही होगी कि वो गलत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री रहे देश के 10 वर्ष तक, और वो अमर्यादित भाषा जैसा व्यक्ति जो है कुछ भी आकर बोल देता है, चैनल पर आप रोकते नहीं। मैंने आप टोक दिया, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप चर्चा पर आए, पर्सनल अटैक ना करें। आप सिर्फ ये बताएं हमें कि आखिरकार आपने भी तो गरीबों का मजाक उड़ाया। नहीं, हमने मजाक नहीं उड़ाया है। और अगर आपको लगता है या भाजपा को लगता है कि भाजपा का जो आज रिपोर्ट आई है, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, एक हफ्ते से भाजपा ने रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा हुआ है? आज तक इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लेकर आए हैं? भाजपा से मेरा पहला सवाल। जब एक हफ्ते पहले सी रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट मंत्री जी को सौंप दी, आज ये मीडिया के पास लीक होकर पहुंची है, कहीं पर वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से कि जो भाजपा के मंत्री तमाम दिनों से ट्विटर खेल रहे थे, वो आज ट्वीट क्यों नहीं आया कि रिपोर्ट ठीक है, गलत है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तीसरा पॉइंट, नहीं, बीजेपी के नेता बात-बात पे ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मजाक उड़ाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आंचल जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी कोई ट्वीट नहीं आया। नहीं, लेकिन आपके बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि गरीबी का उनको पता नहीं है, गरीबी की वो क्या जाने, गरीबी तो एक मानसिक अवस्था होती है। आज भाजपा अपनी मानसिक अवस्था को बताए, क्या वो 47 रुपए और 45 रुपए और 32 रुपए वाली रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है? और अगर करती है तो हाँ करे, नहीं करती है तो क्या दूसरी कमेटी बैठाएंगे? आलोक जी, आपने बहुत ब्रिलियंट पॉइंट बोला। संजय कौल जी को जवाब देने दीजिए। संजय कौल जी, सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री एक चाय पीते हैं, एक फॉरेन डेलीगेट के साथ तुरंत ट्वीट कर देते हैं। अभी कोई मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह जी को बाकायदा रिपोर्ट सौंपी गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। ऐसा क्यों है? मोदी जी ने खुद क्यों नहीं कोई ट्वीट किया? मतलब अब गवर्नेंस और गवर्नमेंट का अब ये पैमाना होगा कि आपने ट्वीट किया कि नहीं किया। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं आप लोगों ये तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, ये तो ट्रेंड ही आपने शुरू किया और राष्ट्रपति महोदय भी ट्विटर पर आएंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, चलिए ट्वीट नहीं किया, कैमरे पे आके बाइट दे देते, हर बीजेपी कार्यालय में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपने शुरू किया और राष्ट्रपति महोदय भी ट्विटर पर आएंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, चलिए ट्वीट नहीं किया, कैमरे पे आके बाइट दे देते, हर बीजेपी कार्यालय में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज होती है, कहीं पे तो कुछ बोल देते, कहीं पर तो ये बोल देते कि ये गरीबों का मजाक है, हम इस रिपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट करने वाले। ये एक ऑफिशियल वर्जन अभी तक क्यों नहीं आया? अरे, मैंने आपको अभी बोला, आप सुनने को राजी नहीं है। मैंने आपको बोला कि हमने एक्सेप्ट नहीं करी, हमने आपको बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर ये मापदंड के हिसाब से, जैसा कि कहीं भाजपा सहमत नहीं है, क्या केंद्र की सरकार सहमत नहीं है? संजय कौल जी, आपके सहमत होने नहीं होने से कुछ नहीं होगा। क्या केंद्र की सरकार सहमत है इससे या नहीं? सवाल ये है। भाजपा की तरफ से आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक भी क्यों नहीं आया है? तमाम न्यूज़पेपर पे आज ये हेडलाइन न्यूज बनी हुई है और भाजपा मौन अपने कार्यालय में बैठी है। किसने नियुक्त की और रंगराजन किसके सांसद थे? प्रेम शुक्ला जी, आपके सवाल तो बड़े तथ्यहीन होते हैं, आपके सवालों का जवाब देना ठीक नहीं। नियुक्ति से कुछ नहीं होता है। क्यों? फिर आप आज कौन सरकार में है वो जवाब देगा। ये कांग्रेस, अगर आपको लगता है कि वो लगता है कि सी रंगराजन साहब ने गलत कार्य किया तो आप खारिज कीजिए। उस समिति को नियुक्त किसने किया? आपको लगता है कि उस कमेटी ने गलत कार्य किया, ऑफिशियली खारिज कीजिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको तो एक मंत्री पद देके आपको घर बैठा दिया गया है, आप ज्यादा बहस न किया करें। नहीं, इंडिविजुअल क्यों होते हैं आप? प्रेम शुक्ला जी, संजय कौल जी, एक एक करके। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी,
आप ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि रंगराजन कमेटी को नियुक्त किसने किया। ये सवाल मैंने इनसे किया, लेकिन बात अब नियुक्ति का नहीं है, बात इस सवाल इस चीज का है कि आगे किस तरह से ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे ही आएंगे। जवाब से मुक्त है क्या? प्रेम शुक्ला जी, क्या शिवसेना इसको खारिज करती है? क्या प्रेम शुक्ला जी, क्या शिवसेना इस रिपोर्ट को खारिज करती है? हम तो खारिज ही जवाब देंगे ही नहीं, हम तो क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है जवाब देने का। खारिज ही कर रहे हैं, आपको अधिकार ही नहीं है जवाब देने का। भाजपा के नेता 5 रुपए में बॉम्बे में खाना खिला रहे थे, शिवसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया। की तरह रहने से बहस नहीं होती है। आप ऐसे लोगों को बहस में बुलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा आलोक जी, आप जवाब सुनने की आपकी हिम्मत नहीं है। मैं कुछ कहना हमें पूरी हिम्मत है, आपके अंदर आपको तथ्य ही नहीं पता है। ठीक है, अब मैं बहुत मुझे रिपोर्टर्स के पास भी जाना है। अमरजीत कौर जी, सिर्फ एक लाइन में कुछ बोलिएगा। यहाँ पर पुरुष नहीं, माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। आलोक जी को मैं 2 बार टोका। आप बताइए ना, क्या शिवसेना का क्या स्टैंड है? क्या शिवसेना कहती है कि हम इसको खारिज करते हैं ऑफिशियली? हम सीधा अपने रिपोर्टर के पास जाते हैं। सुप्रीमो ने क्या कहा है? आप 1 मिनट रुक जाइए ना आलोक जी। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, मनोज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे क्या कह रही है? मुंबई की जनता 47 रुपए में बहुत अमीर घूम रहे होंगे मुंबई में। बिल्कुल आचल बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक यहाँ पे रियलिटी चेक बकायदा करना चाहूंगा आपके साथ कि देखिए इस वक्त हम इस सेक्टर पे खड़े, जिसका नाम झुड़का भागर केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको 47 रुपए में पेट भर खाना नहीं मिलेगा। जितने भी लोग आप देख सकते हैं कि ये जो थाली बनाई जा रही है, ये 40 रुपए में थाली बनाई जाती है। अगर पेट भर खाना खाना हो तो कम से कम 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 पूड़ी इसमें आती है, चावल आता है, थोड़ा दाल आता है और भाजी आती है। यानी अगर पूरा पेट भर अगर किसी को खाना खाना हो तो कम से कम 60 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर एक वक्त का कम से कम खाना खा पाएंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर, आप टैक्सी चलाते हैं और 40 रुपए में क्या लगता है 47 रुपए में आपका दिन गुजर जाएगा? नहीं, पेट नहीं भरता है, लेकिन अपना यहाँ थोड़ा मिल जाता है, अपना पेट भर जाता है। और होटल में जाएंगे तो 100-150 रुपया खर्चा आता है। 4-5 धंधा करते हैं, ठीक है, अपना घर उसमें में अपना घर चलाते हैं, अपना बच्चे हैं, बहू है, औरत है, सब लोग परिवार, बड़ी फैमिली है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? 47 रुपए में आप तो अमीर हो गए। अगर खर्चा करे 47 रुपए एक दिन में खर्चा कर रहे हो तो आप तो अमीर हो गए, आप गरीब नहीं है। आप 47 में अमीर नहीं है, ऐसा अभी उन्होंने कौन से काउंटिंग में किया है पता नहीं है, मगर फिर भी मोदी जी के राज में इतनी महंगाई नहीं लग रही है। आपको आपके साथ लग रहा होगा साथ, आप मोदी के, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जी सकते हैं, गांव में जी 27 रुपए में। जी अभिषेक, शुक्रिया। हमें दिल्ली का भी जायजा लेना है। दिल्ली में हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, 47 रुपए में दिल्ली में कितने अमीर घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ कुछ अमीर बैठे हैं जो 47 रुपए में शायद खाना खाते होंगे। रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 47 रुपए से कम में जो खाना खाएगा वो गरीब है, उससे ऊपर वाला अमीर है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बिल्कुल गलत है। वो जो ये बोल रहा है, अगर खुद उनसे किया जाए, उनके फैमिली से उनको खुद ये कर ले, तो ये गलत है। ये आपके क्या विचार हैं इसको लेकर के, जो एक नई परिभाषा दी गई है गरीबी की? सर देखिए, इसमें ये है कि अगर ये सरासर आम जनता के साथ या गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 47 रुपए में आज एक छोटी सी चाय भी आप पीते हैं, वो भी 10 रुपए की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 47 रुपए में किस प्रकार एक गुजारा हो सकता है किसी भी गरीब। जी मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सीधे संजय कौल जी के पास जाना चाहूंगी। संजय कौल जी, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे 2 टूक जानना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना ना करना। अभी तक औपचारिक वर्जन हमारे पास बीजेपी का, किसी के पास बीजेपी का नहीं आया है। आप ये बताएं हमें कि क्या आप करेंगे रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट का? क्योंकि इसका कोई औपचारिक रिस्पांस आपके पास नहीं आया, इसीलिए ये डिस्कशन व्यर्थ है। और जब वो आ जाएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम न तो इसको कोई स्टैंडर्ड मानते हैं जो कि एक पहले से बैठी हुई कमेटी का तय किया हुआ एक हिसाब किताब है, इसके कारण क्या है, इसके मापदंड क्या है, बिना इसके समझे, बिना इसके मापदंड पे हमारी कहीं एग्रीमेंट हो, इसको न मानने की आवश्यकता है कोई। और आपकी बात दुरुस्त है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आम जिंदगी में इस तरह के हिसाब किताब नहीं चलेंगे। अभी एक शख्स ने आपके पैनल पे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिगर $1.25 है,
तो क्या आप मुझे ये कह रही हैं कि 75 रुपए अगर ये होता तो ठीक हो जाता? क्या 75 रुपए दिन पर आज कोई दिल्ली शहर में अपनी जिंदगी या खाना पीना निकाल सकता है? उसको पॉवर्टी की, उसको गरीबी की रेखा के नीचे कह सकते हैं? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय वो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही थी, ये प्रेम शुक्ला जी ने कही थी, बट संजय कौल जी ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि आप बोल रहे हैं कि औपचारिक वर्जन नहीं आया है, सोचने समझने की जरूरत है। तो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट क्योंकि पसंद नहीं आई और ऑब्वियसली वो गरीबों का मजाक थी, तो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट बनी। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या मैं मान के चलूं आप एक और कमेटी का गठन करेंगे ये समझने के लिए कि रंगराजन कमेटी की क्या मेथोडोलॉजी थी? देखिए, ये मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं बहुत नहीं, आप क्यों सरकार चलाने की कोशिश कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहाँ लिखा है ऐसा? किसने कहा आपको? नहीं, पर आप बार बार क्यों टिप्पणियां इस तरह की कर रही हैं? भाई, हम सरकार में जो बैठे हैं, हम इसके निर्णय जो होंगे अपने आप लेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। हमारा कमिटमेंट गरीबी की तरफ है। रंगराजन रिपोर्ट हमारी मैनिफेस्टो को नहीं तय कर रहा है, हमारी कमिटमेंट हमारी मैनिफेस्टो खत्म हो रहा है। अमरजीत कौर जी, बस एक लाइन में वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे मत लीजिएगा। मैं सीधे सीधे कहना चाह रही हूँ, ये सरकारों के तौर तरीके होते हैं। यूपीए और एनडीए, इनकी भाषा बदल जाती है। 6 साल इन्होंने राज किया, तब इन्होंने गरीबी रेखा की परिभाषा को क्यों नहीं बदला? और आज परिभाषा बदलने की बात। ठीक है। और प्रेम शुक्ला जी, आपसे मैं खास तौर से माफी मांगना चाहूंगी। आलोक जी मुझे लगता है कुछ प्रिपेयर करके आए थे, जो इतनी सारी टिप्पणियां उन्होंने आपके खिलाफ कर दी। लेकिन आप सब लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, कि गरीबी तो 1971 से मिट रही है, 1971 से हट रही है। गरीब तो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन गरीबी रेखा ऊपर नीचे कर दो तो कहीं ना कहीं सरकारों की स्पेंडिंग पर फर्क पड़ जाता है। और खेल और साजिश लगता है नेताओं की जमात की यही है। लेकिन 47 रुपए अगर आप बड़े शहर में कमा लेते हैं तो आप अमीर हैं और आप खुश रहिए। इसे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों को